कैंपस प्रोग्राम च तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनस वीपीओ उस्मान खेड़ा अबोहर गंगानगर रोड अबोहर। जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनस के अधीन नर्सिंग फार्मेसी अलाइड हैल्थ साइंसिस एग्रीकल्चर कंप्यूटर एंड IT टैक्नीकल ते पैरामैडिकल के कोर्सिस करवाए जाते हैं। ये इंस्टीट्यूट कृष्णा वेलफेयर ट्रस्ट के अधीन चल रहा है। कृष्णा वेलफेयर ट्रस्ट एन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। सारी टीम ने डायरेक्टर सर दे नाल गलबात की, जिन्होंने सानू जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बारे विस्तृत जानकारी दी। इत्थों का स्टाफ बेहद मेहनती ते तजुर्बेकार है ते अपनी अंतक मेहनत सदका इंस्टीट्यूशनस नू बहुत तरक्की दी राह वल अग्रसर कर रहे हैं। ते आओ फिर चलते हैं जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनस अबोहर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हैं जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनस जिहड़ियां उस्मान खेड़ा नियर अबोहर गंगानगर GT रोड पर स्थित ने, और गल कर रहे हैं सर नाल जिन्होंने विजन लिता कि जो साडे बच्चों को इत्थों दूर दूर पढ़न जाना पैंदा सी, चंडीगढ़ जाते सी लोग, जलंधर जाते सीगे और पंजाब के हिस्सों के जयपुर जाते सीगे। एक मिशन लिता गया कि नहीं, असीं अपने बच्चों को इस जगह के उत्ते ही विद्या की हब बनानी है, जिहड़ी कि अज बन चुकी है। गल कर रहे हैं सर दे नाल। सर स्वागत है तुहाडा, की कहना चाहोगे? आज ऋषि गर्ग जी से रूबरू होने का मौका मिला, आप पधारे यहाँ पे। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आप सिटी स्टेट जा कर के और बच्चों में शिक्षा की जो अलग जगह रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। सर क्या कहना चाहेंगे कि उस समय पर जब आपने ये विद्या के दान के केंद्र खोले, तब अभाव था थोड़ा सा, लोग जाते थे बाहर दूर दूर, आपने ये मिशन लिया और अभी आप एक हब बन चुका है और इतनी काम जगह यहाँ पर आकर लोगों का दिल करता है सेल्फ स्टडी करने को। यहाँ पर हमने वेल एस्टेब्लिश हॉस्टल, हर फैसिलिटी अवेलेबल की है। हमारा फर्स्ट मोटिव यही था कि रूरल और बॉर्डर एरिया में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पारिवारिक इशूज़ भी रहते हैं, फाइनेंशियल इशूज़ भी रहते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का, हॉस्टल के इशूज़ रहते हैं। तो हमारा पहला मोटिव यही था कि जो बॉर्डर एरिया और रिमोट एरिया के स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम फीस में बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कराएँ और इस एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में जो सुविधाएँ हैं जो बच्चों को नहीं मिल पाती है, वो हम प्रोवाइड कराएँ। और मेरे यहाँ लगभग 200 स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं और लगभग 10 स्टेट से भी स्टूडेंट्स जो है यहाँ आकर के नर्सिंग का, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, BCA, फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर के कोर्स कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, अगर हम नर्सिंग की बात कर लें तो हमारे पास BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM, ANM, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कोरोना के पीरियड में देखा गया कि इन चीज़ों का अभाव था। एम्बुलेंस अटेंडेंट, एक नए जो कोर्सेज हैं, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, वो हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किए कि बच्चों के लिए सुविधा रहे कि वो लोग अगर शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं तो उसके बाद भी वो लोग जॉब पे चले जाए। आपके माध्यम से मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ 1 ईयर से लेकर के 4 ईयर तक के प्रोग्राम हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर है 1 ईयर का, एम्बुलेंस अटेंडेंट है 1 ईयर का, ANM कोर्स लड़कियों के लिए 2 ईयर का कोर्स है, GNM 3 ईयर का है, BSc नर्सिंग कोर्स जो कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है और थ्रू PPMT एंट्रेंस एग्ज़ाम इनके एडमिशन्स होते हैं मेरिट से। और ये 4 ईयर का प्रोग्राम है, इसमें भी मेरे पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं। फिर मैं बात कहूँ पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2 ईयर का कोर्स है आफ्टर GNM डिप्लोमा, उसमें भी INC और बाबा फरीद से अप्रूव कोर्स है हमारा ये, उसमें भी पूरे इंडिया से हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं और नित्य एजुकेशन रेगुलर मोड पे और प्राप्त कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ से पास होकर के स्टूडेंट्स जो है मतलब अदर कई स्टेट्स में जो है जॉब कर रहे हैं। जैसे कि राजस्थान में हमारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे आपको, बिहार UP में मिल जाएंगे, हिमाचल में, हरियाणा में मिल जाएंगे, पंजाब में मिल जाएंगे। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे गवर्नमेंट जॉब में भी लग चुके हैं और खुद का वर्क भी कर रहे हैं और प्राइवेट जॉब्स में भी हैं, हॉस्पिटल्स में और कंपनीज में। सर हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात कर लें, जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए नैनी के कोर्सेज की बात कर लें तो वो भी यहाँ पर हमारे अवेलेबल किए हुए हैं। जी सर, नैनी हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। और ऐसे ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो RMP डॉक्टर्स के लिए प्राथमिक उपचार देने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। 1 ईयर का कोर्स करने के बाद आप समुदाय में प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। सर अगर हम फार्मेसी की बात कर लें तो ये फार्मेसी में हमारे पास क्या कहना चाहेंगे कि हर तरह के कोर्सेज हैं और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के और ऑप्टोमेट्री के, क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज़ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है कि बच्चा आए और उसका माइंड में हो, हम लोग उसको इतने कोर्सेज दिखा देंगे कि जो तेरा दिल करता है, तेरा पढ़ने का दिल हो,
बाकी हम हैं आपके पास बैठे हुए। वाजिब वाजिब सब आपने तो मन की बात ले ली हमारा यही मोटिव है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, उसमें बच्चों का दाखिला हो और ये कोर्स करके बच्चे अधिक से अधिक संख्या में अपनी जॉब्स लें, अपना काम करें और अपना परिवार का पालन पोषण कर पाएँ। और फार्मेसी का जैसे आपने पूछा, तो डिप्लोमा फार्मेसी एलोपैथी में 2 ईयर का प्रोग्राम, बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 ईयर का प्रोग्राम। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी खुशी की बात है कि इस साल हमने मास्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स में फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोलॉजी कोर्स की अप्रूवल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मिली है, जो कि 2026 के लिए हमारे मेरिट बेस पे एडमिशन ओपन है और अप्रॉक्स 80% सीट्स हमारी फिल भी हो चुकी हैं। और इसी प्रकार एग्रीकल्चर का आप नाम ले रहे हैं, तो इस जोन का एकमात्र कॉलेज है इस एरिया में, फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स के एडमिशन चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, पंजाब में गिनती के 13-14 कॉलेजेस हैं BSc एग्रीकल्चर के, जहाँ अप्रूव्ड BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स के कोर्स रन हो रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई जो है निरंतर चल रही है विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ। सर, यूर एन इंस्टीट्यूशन, अभी हम सारे टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ भी बात करेंगे आपका हमें समझ देने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्टर खुद यहाँ पर आपका कोई ना कोई, चाहे आप चाहे आपके ब्रदर, कोई ना कोई बैठा रहता है कि कोई भी दरवाज़ा खोल के आपसे मिल सकता है। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आप लोग वेलनेस पे काम करने वाले हैं। आपका माइंड है कि जो स्टूडेंट हमें पैसा दे रहा है, जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, उसको हमने 100% जॉब के साथ जस्टिस करना अपनी, और वो यहाँ पर हो रही है। हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर्स, वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड और बहुत मेहनती। मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। हमारा कोशिश और एफर्ट्स यही है कि हर स्टूडेंट्स को बढ़िया से बढ़िया स्टडी हो सके, उनकी पढ़ाई हो सके और उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो सके। मैं बताना चाहूँगा, हम लगभग 12 हॉस्पिटल से अप्रूव्ड है, 2 हमारे पेरेंट हॉस्पिटल है, जहाँ बच्चों की ट्रेनिंग भी लगती है, प्लेसमेंट भी होती है और उनको रोज़गार भी मिलता है। और सेकेंडली मैं एक और बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में भी हम अग्रणी हैं। अभी हमारी टीम जो है नेशनल खेल की आई है और उसके अंदर उनको जो है नेशनल गोल्ड सर्टिफिकेट भी मिले हैं बच्चों को। सर, वो फील्ड जिसकी आज बहुत ज़्यादा मांग थी एग्रीकल्चर की, क्योंकि यहाँ के बच्चों को PAU जाना पड़ता था, यहाँ के बच्चों को जयपुर जाना पड़ता था, और आप लोगों ने ये फैसिलिटी यहाँ पर जो है डेवलप की है, और आपके पास यहाँ पर लैंड भी है जिसके ऊपर वो बच्चे जो है प्रैक्टिकल्स भी कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हमने यहाँ BSc एग्रीकल्चर लेकर आए? सर, पहले यहाँ टेक्निकल कॉलेज था जिसके अंदर आपका भी फार्मेसी है, का जो नर्सिंग वगैरह है, तो ये सोचा गया कि जो ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि पंजाब में जो है कृषि प्रधान भी है, खेती अच्छी होती है यहाँ पे जो है ना, तो ये महसूस किया गया कि खेती बाड़ी के बारे में जो है बच्चों को ज्ञान दिया जाए, पढ़ाई कराई जाए जो है वो। तो हमने देखा कि जो 14 कॉलेज थे पहले पंजाब में, तो वो नॉर्म्स पूरा नहीं कर रहे थे, तो उनमें से मतलब 100 कॉलेज करीब जो है कैंसिल हो गए और सिर्फ 14 कॉलेज ही बचे, जिसमें एक हमारा कॉलेज में हमें बड़ा फक्र बताते हुए कि हमारा कॉलेज जो इस एरिया में बड़ा अच्छा कॉलेज है, जहाँ सारी की सारी जो पढ़ाई हम करवाते हैं वो ICAR के मुताबिक करवाते हैं। हमारी जो भी लैब्स हैं सारी ICAR के मुताबिक हैं, प्लस हमारे पास में जो है 50 एकड़ लैंड दी हुई है पास में, जहाँ बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं, कौन सी बीमारी लगती है, कैसे बीमारी कंट्रोल करोगे, क्या उसकी दवाई की डोज होगी, कितनी खाद होगी, ये सब जो नॉलेज जो है हम बच्चों को दे रहे हैं। और इसका असर ये हो रहा है कि बच्चे घर पे जा कर के अपने पेरेंट्स को बताते हैं और हमें भी आके बताते हैं कि हमने घर जाके आज पेरेंट मुझे बताया कि इस किस्म की अगुवाई करो, तो निसंदेह बड़ा अच्छा लगता है। और जो हमने जो उद्देश्य लेके चले हैं कि पंजाब को जो है कृषि प्रधान बनाना है हमने जो है, तो उसमें काफ़ी हमारा जो है सार्थक रोल रहा है। और हम कोशिश ये करेंगे कि बच्चों को मैक्सिमम जो है बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग देवें, अच्छा ज्ञान देवें उनको, ताकि वो सर्विस करना चाहें, बहुत बढ़िया बात है। सर्विस ना भी करें तो देश का उत्पादन, प्रांत का उत्पादन जो है वो बढ़ाने में बड़ा सहयोग करें, जिससे कि हमारा जो है वो पूरा भारत दोस्त है। थैंक यू सर। एक ऐसा डिपार्टमेंट फार्मेसी जिसमें जो बच्चा एक बार फार्मेसी ज्वाइन कर लेता है उसका जॉब रिलेटेड तो ऑटोमेटिकल है, चाहे वो अपना केमिस्ट शॉप खोले, चाहे वो अपनी फैक्ट्री में किसी में चले जाए, चाहे वो अपना किसी हॉस्पिटल में काम कर ले। क्या कहना चाहेंगे कि फार्मेसी आज के युग में एक बैकबोन है। हम तो कहते हैं कि हर बंदे को चाहे वो कोई भी कोर्स करे फार्मेसी साथ में कर ही लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ जयपुर को इंस्टीट्यूशन में। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं सेल्फ अनिल, और मैं डी फार्मेसी बात आप कर रहे हो सर फार्मेसी प्रोफेशन में। तो फार्मेसी प्रोफेशन बहुत अच्छा
कोर्स है, मेडिकल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। जो डी फार्मा हमारा चल रहा है तो वो PSBT से एफिलेटेड है, PCI से अप्रूव्ड है। जो अपना बी फार्मा कोर्स चल रहा है वो MSPT से एफिलेटेड है और PCI से अप्रूव्ड है। तो एम फार्मा के बाद नई सेशन से 2024 से स्टार्ट किया हमने, जिसके अंदर 3 स्ट्रीम है हमारे पास, फिजिक्स, बायोलॉजी और प्रोग्रामिंग। सर सबसे बड़ी बात है कि ये एक हब है जिसमें हमारे पास एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, जिसके हमारे पास GNM ANM के स्टूडेंट, BSc नर्सिंग के, तो ये यहाँ पर एक एजुकेशन का एक ऐसा माहौल है जैसे गुरुकुल में सेवाएं देते हैं, बच्चे आपस में मुकाबले करते हैं, खेलों में भी हमारे बच्चे, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी, अभी तीज का त्यौहार है वो भी सारे रल मिलकर बुलाएंगे, तो एक उनके मन में खुशी सी रहती है। क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी की बात कर लें तो वर्ल्ड क्लास हॉस्टल फैसिलिटीज़ है जिसमें हम लोग खाने में कभी नफ़ा नहीं लेते। जो यहाँ की मैनेजमेंट है उसका ये रहता है कि हमने लंगर के तौर के ऊपर हमने जो खाना खिलाना बच्चों को बढ़िया खिलाना है, साथ में खिलाना है, और उसमें हमें कोई प्रॉफिट वाली बात नहीं करनी, हमने उन बच्चों को खिलाना है जो बच्चे बेचारे बहुत दूर दूर से आते हैं। वैसे बात करें एक्टिविटी की तो मंथली एक्टिविटी हो जाती है, बच्चों की एक्टिविटी हो जाती है, एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे फील्ड विजिट होगी बच्चों की, डिप्लोमा फार्मेसी के बच्चों की, डी फार्मा के बच्चों की, और दूसरी बात है मैनेजमेंट काफ़ी हेल्पफुल है बच्चों के लिए। कोई किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती है तो 100% सोल्व किया जाता है। सबसे बड़ी बात है हमारी लैब्स जो कि फुल ऑफ इक्विपमेंट्स है, और हमारी मैनेजमेंट यही कहती है कि आप और लाओ चीज़ें और लाओ। उनको ये होता है कि जो यहाँ से है वो यहीं पर लगता है, और यही कारण है कि यहाँ कभी मिस्त्री नहीं हटे, कोई ना कोई चीज़ नहीं जो है डेवलप होती रहती है। हाँ सर, ये तो बात है कि नई कोर्सेज इंट्रोडक्शन होता रहता है इसमें, तो इंफ्रा हमारे पास होती है। मिस्त्री की जो बात कर रहे हो बिल्कुल सही बात है, अभी भी मिस्त्री लगे हुए हैं और इंफ्रा और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं नर्सिंग के रेखा देवी जी, मैडम स्वागत है आपका। मैडम आप लोग उन बच्चों को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिन्होंने आगे जाकर सोसाइटी में अपनी सेवा करनी है एज ए नर्स, उनको केवल नर्स ही नहीं बनाते, उसको एक अच्छा इंसान बनाना, उसके मन में वो भावनाएं पैदा करनी कि आप लोगों ने आज आगे जाकर मरीजों को देखना है, आपने दुखी लोगों के साथ अटैच होना है, क्या कहना चाहेंगे? पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे मोस्ट ऑफ सर्विसेज है, हमारे जो वेल इक्विप्ड लैब है विद एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइब्रेरी ई-रिसोर्सेज अवेलेबल है जिसमें लिप्सको ऑनलाइन ऐप है, बच्चा डायरेक्टली वहाँ पे जाके स्कैन करके कोई भी जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल है, नर्सिंग फील्ड के अंदर जितनी भी एडवांस नॉलेज है वो भी हम बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं। हमारी जो जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सारी MSc मास्टर्स एंड PhD होल्डर्स हैं, ताकि बच्चे की पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ हम प्रोफेशनल ग्रोथ भी कर सकें। बच्चे जितने भी हैं फॉरेन में जाते हैं, फर्दर उनको प्रॉब्लम्स आती हैं कि लैंग्वेज है, बैरियर है, तो जो नर्सिंग फील्ड के अंदर जो बैरियर है वो हम यहाँ पे बच्चे का पहले कदम करके बच्चे को यहाँ से मोटिवेट करते हैं और फर्दर उनको भेजते हैं। तो हमारा ये भी रहता है कि बच्चे की जो स्कॉलरशिप है, जैसे लो पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे स्टडी नहीं कर पाते, हमारा एक इंस्टीट्यूट ऐसे है, उन्होंने एक पाथवे बनाया हुआ है, स्कॉलरशिप पाथवे, जो भी बच्चा एलिजिबल है उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम बच्चे की 100% हेल्प करते हैं ताकि वो आगे जाकर उनको कोई प्रॉब्लम ना। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि हम बच्चों को कम्युनिटी में लेकर जाना, उनको दुख दिखाना, देखना कि कैसे लोग गाँव में रह रहे हैं, उनको हम लोग पिंगलवाड़ा और मेंटल हॉस्पिटल में विजिट कराना, हमारे बच्चे जो हैं बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल में उनकी ट्रेनिंग लग रही है, और हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क पे भी उतने एम्फसाइज कर रहे हैं। हमारी जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो बिल्कुल एक्विप्ड है, हर चीज़ हमारे पास है, न्यूट्रिशन लैब, हर लैब हमारे पास पूरी तरह से परिपक्व है। जो हॉस्टल फैसिलिटीज है वो हमने सेपरेट रखी हुई है, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल हमने प्रोवाइड किया हुआ है। वहीं पे भी हम बच्चों की जो हॉस्टल्स के अंदर स्टडी हावर्स हम मेंटेन करके रखते हैं। एक्चुअली कॉलेज में बच्चा इतनी स्टडी नहीं कर, मतलब कई बार लैब्स हो जाती है तो बच्चा जाके हम एडिशनल फैसिलिटी लाइक 1 आवर 2 आवर स्टडी हावर्स बच्चों को हॉस्टल में भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके लिए हमने अलग से वहाँ पे स्टाफ भी अपॉइंटेड किया हुआ है ताकि वो 2 आवर्स जो बच्चे का एकेडमिक गैप्स है, लॉस है, उसको मैडम आप उस डिपार्टमेंट से है जो डिपार्टमेंट आज का बिल्कुल बच्चों को जो है एक पसंदीदा डिपार्टमेंट है, फैशन एंड डिज़ाइनिंग। क्या कहना चाहेंगे कि हम बच्चों को परिपक्व कर रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, हमारे बच्चे कोर्स करते करते उनके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है, क्या कहना चाहिए? हाँ जी सर, आपने बहुत सही क्वेश्चन करा है। ये चीज़ बिल्कुल राइट है कि इस कोर्स के अंडर में
आप कोर्स करते करते भी जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जैसे खुद का बुटीक ओपन कर लिया या फैशन इंडस्ट्री में अपना स्केचेस अपनी ड्रेपिंग देकर अपना नाम क्रिएट कर लिया। और अदर ऑप्शन विलेज वाले बच्चों के लिए बहुत हैं और फीमेल्स के लिए स्पेशल है हमारे पास ऑप्शन। क्या कहना चाहेंगे कि कैसा हब जैन जिन्होंने बहुत देर से विद्या का दान दिया है और हमारी लैब्स फुल ऑफ सामान हैं और हमारे बच्चे जो फैशन डिजाइनिंग के बच्चे हैं हम उनको कम्युनिटी में लेकर जाते हैं, उनके टूर्स लगाते हैं और उन बच्चों को ब्यूटी वर्ल्ड के साथ हम लोग अटैच करते हैं। हाँ जी सर, क्योंकि फैशन एक ऐसा नाम है जिससे आप अदर सेक्शन है उनके साथ भी जुड़ सकते हैं, जैसे पार्लर का हो गया या आजकल ब्यूटिशियन का बहुत ज़्यादा है, या आप सेल्फ अपना बुटीक ओपन करके नए नए डिज़ाइन क्रिएट करके उनको मार्केट में लॉन्च करके अपना प्रोडक्ट अपना ब्रांड खुद का बना सकते हैं। और लड़कियां इस तरफ अनकरेज भी हो रही, करेज भी है उनमें लड़कियों में इस कोर्स को लेके, क्योंकि ये कोर्स बड़ा बेनिफिशियल है इन फ्यूचर। थैंक यू मैडम। आज लोग बातें कर रहे हैं ऑनलाइन वर्ल्ड की, लेकिन ये कॉलेज जो जैन के हैं इनमें पहले ही कंप्यूटर्स के ऊपर एम्फसाइज किया गया और बढ़िया बिल्कुल लेटेस्ट जो है कंप्यूटर्स लाए गए और आप लोग यहाँ पर जैसे कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं BCA डिपार्टमेंट ਤੋਂ ਹੈ, BCA 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ AI ਬਾਰੇ, ਡਾਟਾਬੇਸ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ BCA ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਬੱਚਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। BCA ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ IT ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ BCA ਬੈਸਟ। ਸਰ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਬੈਕਬੋਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Thank you sir. Myself Gurtesh Singh from Shri Ganganagar, belong to from Shri Ganganagar और मैं BSc की फैशन डिजाइनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ और ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿੰਸੀਅਰ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਲੈਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੈਬਸ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਬ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ तैयार किया जाता है। अभी हमें उन बच्चों के साथ जो यहाँ पर हॉस्टल रहे हैं और विद्या का दान ले रहे हैं जैन में, सभी का स्वागत है जी। कोई बिहार से है, कोई कहीं से आया हुआ है। सर कैसा महसूस कर रहे हैं इधर, क्या कहना चाहेंगे? कौन सा कोर्स कर रहे हैं? कैसा लग रहा है कि जैसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के टीचर्स, कैसा एटमॉस्फेयर? सही तो है। जैन हाँ हाँ भाई, कैसा लग रहा है इधर? सब कुछ बढ़िया चल रहा है सर, इधर व्यवस्था से अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है सर यहाँ। कहाँ से आप? बिहार से हैं हाँ जी वीर जी, कितों आए हो? सर, लोकल ही है सर। कितना लग रहे थे? बहुत बढ़िया सर। और ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਿਪੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया माहौल है जी। मैं कहना सारे आओ, एक बार देख के जाओ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਆਰ ਐਂਜੋਇੰਗ। यस, यहाँ पे बहुत अच्छे भी हर फेस्टिवल को मनाया जाता है और हर स्टूडेंट को अप्रिशिएट किया जाता है। भी आप आगे आओ, अपने बारे में कुछ बताओ और अपने स्टेज फीडिंग खत्म किया जाता है। हाँ जी सर। स्टेज फीडिंग खत्म किया जाता हाँ है। जी। तो क्या कहेंगे आप सभी, ईस्ट और वेस्ट जैन कॉलेज दी बेस्ट। तो क्या कहना चाहेंगे, ईस्ट और वेस्ट? ये हमारी लाइब्रेरी है सर, इसमें जो भी हमारे पास कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग के हों, चाहे फार्मेसी के हों, चाहे एग्रीकल्चर के हों, सभी कोर्सेज की पूरी बुक्स जो है यहाँ रखी हुई है और स्टूडेंट्स को एक पीरियड दिया हुआ है। उस पीरियड में बच्चे आकर के यहाँ बुक्स कंसल्ट करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं और अच्छा अध्ययन करते हैं। तो सभी को जो एक पीरियड दिया हुआ है उस पीरियड में अपने यहाँ के बच्चे अध्ययन करते हैं और सभी का जो है बहुत ही अच्छे ऑथर्स की, बहुत ही स्टूडेंट ऑथर्स की जो है जो कि बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट में करते हैं। बच्चों को डिसिप्लिन से जो है वो करते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
बच्चे आते हैं, इनसे प्राप्त करते हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। वेलकम टू जैन कॉलेज ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का कॉलेज है, इसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि फार्मेसी क्या होती है, और फार्मेसी से रिलेटेड दवाइयाँ बनाने का जो नॉलेज होता है वो सब बच्चों को दिया जाता है। दवाइयाँ कैसे बनती हैं, कैसे असर करती हैं, या क्यों खानी चाहिए, क्यों नहीं खानी चाहिए हमें दवाइयाँ, कोई बीमारी होगी हमें उसको दवाइयाँ कैसे ठीक करती हैं। आज के टाइम में क्या है कि हर कोई डिपेंड है कि हर किसी को कोई हेल्थ का इशू हो जाता है, हर कोई बीमार हो रहा है। हमारा खाना पीना ऐसा हो रहा है आज के टाइम में ना, जैसी चीज़ें हम खाते हैं वो क्या है, बहुत सी चीज़ें क्या नेगेटिव इफेक्ट शो करती हैं हमारे शरीर पे। तो फिर उसका क्या है, इलाज है। आज के टाइम में हर किसी को जल्दबाजी है, हर किसी को चाहिए भी यार मुझे जल्दी इलाज चाहिए, मैं ठीक हो जाऊँ इससे। तो उसके लिए क्या है, हम फार्मेसी कोर्स करवाते हैं, उसमें सिखाते हैं। एलोपैथी से रिलेटेड होता है, और इससे जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है या रिसर्च वर्क है, ये बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे बच्चे क्या है फार्मेसी फील्ड में आगे बढ़ सकें, सक्सेस हो सकें, गवर्नमेंट जॉब में जा सके बच्चे, और किसी अच्छी पोजीशन पे जा सके, या अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ज्वाइन कर सके और अपना भविष्य उज्जवल बना सके। इसी में हमारे पास डिप्लोमा फार्मेसी है, बैचलर ऑफ फार्मेसी है और मास्टर्स ऑफ फार्मेसी है। जो मास्टर्स ऑफ फार्मेसी है ये हमारे पास फार्मास्यूटिक्स में है, फार्माकोलॉजी में है और फार्माकोग्नोसी में है। 3 स्ट्रीम में चलाते हैं। ठीक है, ओके।